तो ठीक है, अब चलते हैं मिस्टेक्स के ऊपर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिस्टेक्स किस तरह की होती है, कैसे उनसे बचा जाए। बहुत बार जनरली हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाले वर्ब्स के साथ में जनरली मिस्टेक्स होती हुई दिखती है। तो आपको जनरली और सिंपल ग्रामर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो लगेंगे वो होंगे या तो हैज या हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में लगने वाले हैं। और ही शी इट के लिए हैज लग जाएगा, लेकिन आई, यू, वी, दे, इनके लिए हैव लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ चलते हैं कि इनकरेक्ट सेंटेंसेस इनकरेक्ट क्यों है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा और क्यों ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, एग्जांपल के लिए आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे जो है वो स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। ये पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस में बात नहीं हो रही, लेकिन सिंपल पास्ट की हो रही है। यहाँ पे आप सिंपल पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो इसके जगह पे आई हैव सीन हिम यस्टरडे की जगह पे सही सेंटेंस क्या होगा? आई सॉ हिम यस्टरडे। ठीक है, यहां पर आप अगर देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको बोलना ही है कि आई हैव सीन हिम, तो आप यस्टरडे को छोड़ दीजिए और आप इसको सीधे सीधे आई हैव सीन हिम इतना अगर बोलते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके जगह पर करेक्ट सेंटेंस जो है हमारा वो होगा आई हैव सीन हिम या फिर आई सॉ हिम यस्टरडे। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को गलत कैसे यूज किया जाता है और उसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेक्ट सेंटेंस हो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देते हुए इस चैप्टर को समझना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। शी हैज कंप्लीटेड द टास्क 2 आवर्स अगो। फिर से यहाँ पर बात उसी तरह की हो रही है। 2 आवर्स अगो जो है ये डेफिनेट टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। डिड यू एवर गो टू दुबई? इस तरह से अगर कोई बात करता है तो बेटर रहेगा कि हैव यू एवर बीन टू दुबई। ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस सवाल को लेकर के यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये बन गया आपका प्योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। आई हैव वर्कड देयर लास्ट ईयर, आई हैव वर्कड देयर लास्ट ईयर। यहाँ पे लास्ट ईयर जो है वो तो चला गया, वो तो खत्म हो गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई वर्क देयर लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आई डिडंट फिनिश द रिपोर्ट येट। यहाँ पे जो येट है, क्योंकि येट आपका जो जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जा सकता है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इंस्टेड आप बोल क्या सकते हैं कि आई हैवंट फिनिश्ड द रिपोर्ट। आई डिडंट फिनिश द रिपोर्ट येट की जगह, या फिर ही डिडंट फिनिश द रिपोर्ट येट की जगह पे ही हैजंट फिनिश द रिपोर्ट येट, आई हैवंट फिनिश द रिपोर्ट येट। ये सही तरह के सेंटेंस बन सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। बन सकते क्या है? हैव यू मेट द न्यू मैनेजर यस्टरडे? यस्टरडे फिर से स्पेसिफिक टाइम हुआ, तो डिड यू मीट द न्यू मैनेजर यस्टरडे, ये बेटर सेंटेंस रहेगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जरूरत उस तरह से नहीं है। या तो फिर आप सीधे सीधे यही पूछ लीजिए हैव यू मेट द न्यू मैनेजर, यस्टरडे को उड़ा दीजिए, तो वो भी सही सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई हैव नेवर विजिटेड दैट प्लेस। ये सेंटेंस सही होगा, आई हैव नेवर विजिटेड दैट प्लेस। अगर आप उसको इसकी जगह हैव हटा देते हैं, आई नेवर विजिटेड दैट प्लेस अगर बोलते हैं, तो नेवर जो आपने कह दिया है ये हो गया है एक्सपीरियंस। ठीक है, आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जुड़ता है, और इसलिए आपका सही सेंटेंस बनेगा आई हैव नेवर विजिटेड दैट प्लेस। ठीक है, अगले सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं। शी हैज गॉन टू द इवेंट लास्ट नाइट। शी हैज गॉन टू द इवेंट लास्ट नाइट, फिर से लास्ट नाइट स्पेसिफिक टाइम हुआ जो कि बीत चुका है। ठीक है, तो इसमें शी वेंट टू द इवेंट लास्ट नाइट ये आप कह सकते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, लेकिन बात सही तरह से कन्वे कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं हम।
जहाँ पे हैव यू सीन द ईमेल 2 मिनट्स अगो, फिर से 2 मिनट्स अगो डेफिनेट टाइम हुआ, नहीं यूज करना है इस तरह की चीजों को। आप उसके जगह बोल सकते हैं डिड यू सी द ईमेल 2 मिनट्स अगो। ये एक हो सकता है बेटर तरीका उसी सवाल को पूछने का। उसके आगे ही हैज जस्ट सबमिटेड द असाइनमेंट yesterday, फिर से वही बात, जस्ट भी यूज कर दिया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन yesterday के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है जो कि पास्ट में चला गया। इंस्टेंट बात हो सकती है या फिर सही तरीका हो सकता है ही सबमिटेड द असाइनमेंट yesterday। इस तरह के सेंटेंसेस के ऊपर हम आगे आने वाले हैं कि ये कैसे बनेंगे, लेकिन ये सर्टनली ये वाला जो सेंटेंस है ही हैज जस्ट सबमिटेड द असाइनमेंट yesterday, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बैठता है, इस तरह की गलती नहीं करनी है। फिर एक और गलती, एक और तरह की गलती क्या होती है, व्हाई दे हैव सेंट ईमेल। ये बात बहुत बार सुनने को आती है, इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर जो लोग हैं वो सीधा सीधा जो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दे हैव सेंट ईमेल, ये एक सिंपल एक एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दे हैव सेंट ईमेल। अब इसी चीज को सिर्फ उसके आगे वाई अगर लगा दिया जाए और एज अ क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह की गलती भी हमको नहीं करनी है। इसकी जगह सेंटेंस क्या बन सकता है, वाई हैव दे सेंट द ईमेल। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पर हैव, जो हैव है यहाँ पर वो आएगा आपका सब्जेक्ट के पहले, मतलब दे के पहले। वाई हैव आई सेंट द ईमेल, वाई हैव दे सेंट द ईमेल, वाई हैज ही सेंट द ईमेल, वाई हैज शी सेंट द ईमेल। तो आपको जो आप क्वेश्चंस बनाएंगे आगे के सेक्शन में, हम आगे के चैप्टर में हम क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे, सारे तरह के सेंटेंसेस जैसे हम हर बार देखते हैं उन सेंटेंसेस पर भी आएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो क्वेश्चंस के ऊपर वाई, व्हेन, विच, जो भी कुछ रहेगा, सिंपल टेंस हो चाहे जो भी है, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दिया जाए कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जैसा है वैसा बोल कर उसके ठीक पहले वाई, वेयर, इस तरह की चीजें डब्ल्यू एच क्वेश्चन न पूछे जाए। तो जो फॉर्मेट है उसको सही तरह से जब आप यूज करेंगे तो इस तरह की गलती भी आपसे नहीं होगी। एग्जाम्पल्स के लिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इसको ज्यादा बेहतर यूज करेंगे, इसके लिए हम आगे देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। चलिए, एक इम्पोर्टेंट चीज, एक बहुत ही ज्यादा कॉमन जो वर्बल कम्युनिकेशन में सुनने में आता है और बहुत बार ये कभी रिटर्न कम्युनिकेशन में भी दिखता है, और वो है ये स्पेसिफिक सेंटेंसेस जो मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आई हैव चेक द ईमेल, उसमें ईडी जो है वो लोग बोले हुए नहीं होते। हैव यू चेक द ईमेल, हैव यू सेंड द ईमेल, ये मैं बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत लोगों से सुनता आया हूँ, और इस चीज के लिए मैं, इसी रीजन से मैं इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल या इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ में यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज को आप इग्नोर ना करें और इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो भी ना करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें पहले इस सेंटेंस पे आते हैं आई हैव चेक द ईमेल। जब आप आई हैव चेक द ईमेल बोल रहे हैं तो आप पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे आप पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो आई हैव चेक द ईमेल में वो थर्ड जो फॉर्म है वर्ब की वो लग ही नहीं रही है, तो जिसकी वजह से सेंटेंस ही गलत हो जाता है। उसी तरह से हैव यू सेंड द ईमेल, यहाँ पे सेंड नहीं सेंट होना चाहिए, क्योंकि सेंड का पास्ट पार्टिसिपल सेंट होता है। अब ये दिक्कत होती क्यों है, थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत बार ये भी देखने में आता है कि लोग जब बात कर रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट दे हैव फ्रॉम पीपल अराउंड देम, और जिस हिसाब से लोग बात करते हैं, कई बार लोग जो ठीक से बात कर रहे भी होते हैं, हैव यू सेंट द ईमेल इस तरह से बोलते हैं, तो सुनने वाले बहुत बार ऐसे सुन लेते हैं उसको कि जैसे उसने टी नहीं डी बोला था। हैव यू सेंट द ईमेल इतना क्लियरली रुक के लोग नहीं बोलते, हैव यू सेंट द ईमेल अगर बोल दिया है, टी की जगह डी नहीं सुना या फिर टी की जगह अगर डी सुना, तो इन सेंटेंसेस में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग को इस चीज को लेके बहुत सावधान होने की और रहने की जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका ध्यान उस सेंटेंस के फॉर्मेशन में या फिर अपने वर्बल कम्युनिकेशन पर कितना ज्यादा है। अब इसको या फिर इस चीज को मिनिमाइज कैसे किया जाए और इसको रोका कैसे जाए उस पर बात करते हैं। आई हैव चेक्ड द ईमेल, अभी अगर आपने ठीक से सुना हो तो मैंने ड नहीं बोला, आई हैव चेक्ड।
द ईमेल, इस तरह से बोला है तो आई हैव चेक ट, ट ट बोला है मैंने, द ईमेल। हैव यू सेंट द ईमेल, यहाँ पे ट वैसे भी ठीक से पता चल रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक मेरा दोस्त है जो कि बहुत पुराना दोस्त है, और इवन ग्रेजुएशन में जब हम लोग बात करते थे, और कभी जब अपने चीज़ों को वो इवन हमारे कॉलेज में जब पढ़ता था अ, अपने टेक्स्ट बुक से, तो जो भी ईडी वाले वर्ब्स थे उनको एक्सप्लिसिटली प्रोनाउंस करता था, जैसे कि आई वॉकड, आई टॉकड, इस तरह से। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, ये उसका एक्चुअल स्टाइल ही था बात करने का। तो इसको जो है, इसको मिनिमाइज करने के लिए कि आपका ड जो है, एक हम ये भी देखते हैं कि ड ईडी वाला जो है, जहाँ जहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल लगता है वहां पे लोग देखते हैं कि थोड़ा सा उसको साइलेंट रखा जाए। और वो साइलेंट रखने के लिए वो ड जो है उसको जनरली निकाल देते हैं। तो उसका बहुत सिंपल तरीका एक ये है कि आप उसको ट के हिसाब से प्रोनाउंस करें। आई हैव चेक्ड द ईमेल, तो ड नहीं बोला मैंने, ट बोला। आई हैव सेंट द ईमेल, हैव यू चेक्ड द ईमेल, तो ड नहीं है वहां पे, ट है। और ये बाकी जो चीजें हैं उनको बहुत ही ज्यादा सिंपल भी कर देता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी पहले दिया हुआ है, राइट। जैसे इस तरह की चीजें, जैसे स्केड्यूल्ड। अगर आपका स्केड्यूल्ड है, हैव यू स्केड्यूल्ड द मीटिंग, तो यहाँ पे आप ट नहीं लगाने वाले, यहाँ पे ड ही लगेगा, हैव यू अपडेटेड। तो जहां पर आपका जो ड है उसको ट बनाना है, और जहाँ पे आपको ड को ड ही रखना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जैसे वर्ड्स हैं कि चेक्ड, सेंट, इस तरह की जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमनली फ्रिक्वेंटली आपके अगर वर्बल कम्युनिकेशन में दिखती है, तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि बंदे का कम्युनिकेशन इतना ठीक नहीं है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इस तरह के वर्ड्स का ध्यान रखते हुए अपने वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन में दोनों में ही इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको हैंडल करना होगा। चेक्ड, सेंट, और जैसे अभी हमने देखा कंप्लीटेड, फिनिश्ड और डन के बारे में, जितने भी पास्ट पार्टिसिपल वाले फॉर्म्स हैं, स्केड्यूल्ड है, अपडेटेड हो गया, तो इसमें जहाँ पे ड की जरूरत है, मतलब ड सुनने में आना चाहिए, वहां पे आपको उसको लेकर आना होगा। लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं है, जैसे चेक्ड हो गया, सेंट हो गया, वहां पे आपको उसको ठीक से हैंडल करना रहेगा। तो छोटी सी चीज है, लेकिन एक अच्छे तरह से ये दिखाती भी है कि आप अपने कम्युनिकेशन को लेके कितना सीरियस हो, इससे पता भी चलता है। तो इसीलिए इस पे ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।